नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जितिन प्रसाद के इस फैसले पर कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद के पार्टी में आने का स्वागत किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जितिन प्रसाद मेरे छोटे भाई की तरह है और वो उनका बीजेपी में स्वागत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह जितिन प्रसाद के पिता भी बड़े कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री रहे थे। जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 47 साल के जितिन प्रसाद ने कुछ दिनों पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। इसके बाद से ही उनके नए कदम को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐसी अटकलें जोरों पर थी कि जितिन बीजेपी में जा सकते हैं। माना जाता है कि कांग्रेस आलाकमान की पहल के बाद जितिन प्रसाद ने अपना फैसला तब वापस ले लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बीजेपी में जाने वाले जितिन प्रसाद राहुल गांधी के दूसरे सबसे करीबी नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल बीजेपी ज्वाइन किया था और उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे की वजह से कांग्रेस को एमपी में अपनी सरकार भी गंवानी पड़ी थी। जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करके ब्राह्मण समुदाय तक अपनी पहुंच को और बढ़ाने की रणनीति बीजेपी ने चली है। इससे पहले बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी नौकरशाह रहे एके शर्मा को भी पार्टी में शामिल कर चुकी है। जितिन प्रसाद 2014 से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए समुदाय के बीच अपनी पहचान कायम करने में जुटे हैं। जितिन कांग्रेस के असंतुष्ट समूह G23 का हिस्सा भी थे, जिसने पार्टी में व्यापक सुधार के लिए सोनिया गांधी को खत लिखा था।